नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की याचिका खारिज कर दी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं, फिर भी ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित, और इसी को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के सामने राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर की गई आपत्ति और राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की दलील दी गई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया। दरअसल हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की दलील दी गई, जिसको आधार बनाकर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। गुफरान, क्या कुछ कहा गया आदेश में हाईकोर्ट ने? देखिए, एक गोरखपुर जनपद का मामला है जहां पर एक याचिका दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और अर्जेंट बेसिस पे इस याचिका पर सुनवाई हुई आज। और इस दरमियान ये याचिका में कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं होने के बावजूद सीट को जो है आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में हटाने की मांग की गई थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट में जो राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता अपीयर हुए, उनका साफ कहना था कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऐसे में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद ये याचिका जो है, याचिका में जो मांगे हैं वो एक तरीके से पोषणीय नहीं है। इस लिहाज से ये याचिकाएं खारिज की जाए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो याचिकी अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात को माना कि अगर जब भी अधिसूचना जारी हो जाए और सीटों का आरक्षण एक तरीके से फाइनल हो जाए और अधिसूचना जारी होने के बाद किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल गुफरान, और क्या इसको लेकर कोई और याचिका ऐसी है जो कि पेंडिंग है फिलहाल हाईकोर्ट में? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 3 याचिकाएं जो थी अलग अलग दाखिल हुई थी। इन तीनों याचिकाओं को जो खारिज किया है कोर्ट ने, उसका ग्राउंड सिर्फ इतना है कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, लिहाजा आरक्षण को लेकर के किसी तरीके की जो इस तरीके की जो याचिकाएं हैं वो पोषणीय नहीं है। ये राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कोर्ट में, जिसको कोर्ट ने माना और खारिज करने का आदेश दिया। बिल्कुल गुफरान, और देखिए जिस तरीके से अधिसूचना जारी हो गई है, 4 चरणों में चुनाव होना है और इसके लिए एक तरफ राज्य सरकार जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, और इसी वजह से शायद आधार को मानते हुए जो दलीलें रखी गई उसे खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आप चुनाव के जो एक तरीके से प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जो पहले चरण के हैं उसके नामांकन 3 से 4 तारीख में शुरू हो जाने हैं अलग अलग जनपदों में। ऐसे में याचिका एक तरीके से पोषणीय नहीं मानी कोर्ट ने। कोर्ट में जो राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि अधिसूचना जारी हुई और चुनाव प्रोसेस है वो एक तरीके से नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं पहले चरण के लिए, जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरक्षण को चुनौती देना ये एक तरीके से पोषणीय नहीं है, जिस पर कोर्ट ने इस बात को माना और एक तरीके से हस्तक्षेप। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट ने आरक्षण की याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि ऐसे में जब अधिसूचना जारी हो चुकी है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये आदेश दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, हमें जानकारी देने के लिए।